पढ़ा हुआ याद कैसे रखें या पढ़ा हुआ भूल जाते हैं और कोचिंग क्लास में सर ने जब खड़ा करके पूछ लेते हैं तो हम बता नहीं पाते और क्लास में दोस्त लोग हंसने लगते हैं, हमारा मजाक बन के रह जाता है। और क्लास में जो लड़की हमें पसंद करते हैं तो याद नहीं होने की वजह से सर को क्वेश्चन का आंसर नहीं देने की वजह से जो लड़की हमें पसंद करते हैं उनकी नजर में नेगेटिव इंप्रेशन चले जाते हैं। हमारा इंप्रेशन डाउन हो जाते हैं क्योंकि क्लास में हमारा बेइज्जती हो चुका होता है, वो इसलिए कि हम कमजोर स्टूडेंट होते हैं और जो क्लास में तेज विद्यार्थी होते हैं उनसे वो लड़के सेटल हो जाते हैं हमें छोड़ के। आप समझ रहे हैं ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ, तो इन सब बातों को देखते हुए आज की वीडियो में ऐसा ट्रिक बताएंगे भाई, ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसे मैंने खुद फॉलो किए हैं और साबित किए हैं कि हाँ ये सही तरीका है। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मुझे कॉलेज में प्रोफेसर ने कहा बेटा कल 22 दिसंबर है, रामानुजन डे पर स्पीच देनी है। अब मेरे पास सिर्फ एक दिन बचे थे। अगर मैं स्पीच अच्छे से नहीं सुनाता, बेटर से बेस्ट तरीके से नहीं सुनाता तो मेरे अलावा कोई और स्टूडेंट स्पीच अच्छे से बेटर से बेस्ट तरीके से सुना देता और मेरा मजाक बन के रह जाता, मेरा इंप्रेशन डाउन चले जाता और उसकी नजर में नेगेटिव इंप्रेशन चले जाते हैं। फिर क्या, फिर वही होता जो मैंने आपको बताया कि मेरी वाली किसी दूसरे से सेटल हो जाता और मैं कमजोर स्टूडेंट कहलाता सिर्फ और सिर्फ याद नहीं होने की वजह से। तो ये सब मैंने कैसे किया, कैसे मैंने एक दिन में याद किया बहुत सारे स्पीच, तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, सबसे पहले मैंने अपने मन से रामानुजन डे पर एक अच्छे स्क्रिप्ट लिखा जो मुझे कॉलेज में सुनाना था, स्पीच देना था। नंबर 2, जिस तरह से मुझे कॉलेज में स्टेज पे स्पीच देना था ठीक उसी तरह से मैंने रूम में प्रैक्टिस करते रहे, कुछ इस तरह से मैंने प्रैक्टिस करते रहे। नंबर 3, मैंने 4 बजे सुबह उठकर प्रैक्टिस किया और मैंने खाना बनाते बनाते खुद से गुनगुन करते करते प्रैक्टिस किया और मैंने कॉलेज जाते जाते भी रास्ते में प्रैक्टिस किया और मैंने कॉलेज पहुंच के वहां पे फील्ड पे भी प्रैक्टिस किया और फिर कॉलेज लगते ही जब मेरी बारी आए तो मैंने उसी तरह से प्रैक्टिस किया और फिर सफल रहा। फिर क्या, नंबर 1 परफॉर्मेंस मेरा ही आया और फिर जो मेरी थी वो मेरा ही रह गया, किसी दूसरे का होने से बच गया।